Hello everybody, I am here with a very good news for every class 12th and 10th 12 students that जो हमारा CBSE का एग्ज़ाम हुआ है अभी तुरंत उसके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि OASM चेकिंग ख़त्म हो चुकी है या फिर चल रही है इस बात पे। तो जो हमारी सेंटर्स हैं CBSE के वहाँ से ऑफिशियली मैसेज आया है अभी CBSE ने इसको कंफर्म नहीं किया है एंड हो सकता है आज शाम तक ये CBSE ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दे कि हम लोग OASM चेकिंग नहीं कर रहे हैं, OASM चेकिंग ख़त्म कर दी गई है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात, जो 12 फरवरी को जो नया OASM चेकिंग के बारे में हमारे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं CBSE के कंट्रोलर वो डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने ये 12 फरवरी को ये अचानक से लागू कर दिया था कि जो हमारी अब चेकिंग होगी वो OASM होगी। उनमें उनकी भी गलती नहीं है। उनको बहुत तरफ से ये मैसेज जा रहा था कि हमारे सेंटर पे जहाँ कॉपी चेकिंग होती है वहाँ बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। कॉपीज़ जो हैं वो नंबर पैसे देख करके नंबर बढ़वा रहे हैं या फिर किसी जो अनफेयर हो रहा था उन लोगों के बच्चों के साथ जो पास नहीं कर रहे थे उनको मतलब नंबर दे करके पास करवाया जा रहा था। ये हो रहा था। तो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने, कंट्रोलर ऑफ CBSE, उन्होंने ये चीज़ तुरंत अप्लाई कर दिया कि OASM चेकिंग होगी। कॉपीज़ कलेक्ट करो, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उसको बड़े से बॉक्स में पैक करके तुरंत वहाँ CBSE का ऑफिशियल सेंटर पे पहुँचाओ। वहाँ जो हमारे मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, हेल्प करते हैं कॉपीज़ चेक करने में, वो तुरंत कॉपीज़ चेक करेंगे और फटाफट से कॉपीज़ क्या होंगी, डिलीवर कर दी जाएंगी रिज़ल्ट के लिए। तो उनके हिसाब से ये सही था क्योंकि उनको लगा कि AI का आ गया है समय और अगर कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ गया है तो हो सकता है कि अगर हम इस तरह से करवाते हैं तो रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा, कोई धांधली भी नहीं होगी और बच्चों को प्रॉफिट भी होगा। जो जेन्युइन बच्चे हैं जिन्होंने लिखा है अच्छे से उनको प्रॉफिट भी होगा और गंदे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो जो सर थे उन्होंने तो अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन ये बात ना उन पर भारी पड़ गई और ये बात अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि चारों तरफ बस इसी का चर्चा, इसी का मैटर चल रहा है। तो सबसे पहली बात ये हुई इनके साथ कि जो उनको लगा कि अगर ये इतना आसान हो जाएगा, उतना आसान ये हुआ नहीं उनके लिए। तो टीचर्स लोग के पास जैसे ही कॉपीज़ गई तो टीचर लोगों ने कहा कि ओके हम लोग करके देखेंगे, और उन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं करवाई थी थ्रू आउट द ईयर कि बिना ट्रेनिंग के जो टीचर्स कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं हैं उनको बिना ट्रेनिंग के आप दे दोगे कॉपीज़ कंप्यूटराइज चेक करने के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, मतलब 100 ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, लाइक साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, सबको मिला करके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। हमें तो 5 ही 6 का पता है, ये 7 का फेमिलियर हम लोग कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैनी ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर इन CBSE बोर्ड। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लोग लेते हैं बच्चे, और इस सब्जेक्ट में हमें 32 पेजेस की कॉपी मिलती है और टोटल हो गया 32 करोड़ पेजेस। 32 करोड़ पेजेस को स्कैन करना थ्रू आउट द कंप्यूटर। तो जो नए टीचर्स थे वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो पुराने टीचर्स थे उनका काम है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। मतलब 32 करोड़, तुम समझ सकते हो, 32 करोड़ पेजेस को एक एक करके स्कैन करना और उसको फिर फटाक से मतलब भेजना। तो ये जो लोग टीचर नॉर्मली मैनुअली चेक कर रहे थे उससे भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है ये चीज़। तो उन्हें लगा था कि हम तुरंत कर लेंगे और तुरंत रिज़ल्ट भी जल्दी से आ जाएगा, लेकिन ये उनके पे भारी पड़ गया। क्या हुआ कि टीचर्स चेक नहीं कर पा रहे हैं और जो हमारा CBSE का पोर्टल वेबसाइट है वो क्रैश हो रहा है, जेन्युइनली वो क्रैश हो जा रहा है, बहुत बार क्रैश हो रहा है। तो टीचर्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो कॉपीज़ चेक कर रहे हैं, नंबर पूरा जोड़ रहे हैं उस कॉपी का एंड स्टेप मार्किंग कर करके, एंड जब वो सबमिट करने जाते हैं तो वो क्रैश हो जाता है, और क्रैश हो जाता है तो उनको अगेन वो कॉपीज़ चेक करनी पड़ती है, फिर से वही स्टेप मार्किंग देना पड़ता है। तो सोचो तुम 2-2 घंटे अगर कोई एक कॉपी में लगा रहा है तो कहाँ से रिजल्ट जल्दी आएगा, और ये चीज़ होते ही चला जा रहा है, डिले हो ही रहा है। तो इस सब को देख करके कुछ दिन पहले गवर्नमेंट टीचर्स ने भी उनको मैसेज किया था, मेल किया था कि हमें नहीं चाहिए ये चीज़, हम अगले साल से आप ट्रेनिंग करवाओ, उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे। तो ये चीज़ हुआ था, और अभी इस चीज़ को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा सेंटर्स से जो हैं वो बातें आ रही हैं, क्योंकि जब तक CBSE कंफर्म नहीं करता है कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जो सेंटर्स पे लोग पहुँचे होते हैं उनको ये चीज़ पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट ये होने वाला है कि आने वाले 5-6 घंटे में लाइक शाम तक CBSE ये रिलीज़ कर देगा कि हम OSM बंद करवा रहे हैं और नॉर्मली चेकिंग ही होगी कॉपीज़ की। और अगले साल से हम इस नियम को लागू करेंगे कि हमारे बच्चों को प्रॉफिट हो इस चीज़ में और किसी के साथ अनफेयर ना हो किसी स्टूडेंट के साथ। तो उनका पर्सपेक्टिव भी ठीक था कि अगर कोई धांधली हो रही है हैंड कॉपी चाहे मतलब मैनुअली चेक करने में, तो उसको हम कंप्यूटराइज चेक करवाएंगे। और AI के थ्रू इतना अब हो गया है, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि कॉपीज़ जो हैं वो जल्दी चेक हो जाएंगी, जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन ये उन पर भारी पड़ गया जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को। तो ये चीज़ अब शायद वो बंद करवा रहे हैं और 110% आज शाम तक CBSE कंफर्म कर दे कि ये चीज़ होने वाला है। तो ये चीज़ और 32 करोड़ कॉपी को स्कैन करना, चेक करना और तुरंत रिलीज़ करना मैसेजेस, दिस इज़ नॉट मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है टीचर्स के लिए और उतना उनके पास टाइम भी नहीं है। और CBSE पर पेपर 35 रुपीज़ पे ही करता है। सो दिस इज़ ट्रू। और बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का मेरे ये क्वेश्चन था मेरे कमेंट्स में कि मेरे 15 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 17 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 20 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 24 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, ये वो। तो हाँ, पहली बात कि अगर आप 7 से 8 नंबर स्कोर कर पा रहे हो तो उसको CBSE 13 से 14 बनाता है, क्योंकि CBSE के क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स वो ऐसे करते हैं जिसपे वो 3-4 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं अपनी मिस्टेक की वजह से। और ये जेन्युइन बात है क्योंकि उसको मतलब जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं जो हम एग्ज़ाम के प्रेशर में एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है या सही है। हमें लगता है कि हमें आता ही नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन जेन्युइनली रॉन्ग रहता है या फिर उसमें कुछ डाटाज गलती होती है। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा ना, हल्का सा मतलब लिखा, क्वेश्चन भी लिख दिया होगा या फिर गिवन भी लिख दिया होगा, तो आपको उसके 3-4 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लो। तो अगर कोई बच्चा 8 से 9 स्कोर कर रहा है तो 13 से 14 उनका हो जाएगा। और जो 13 से 14 स्कोर कर रहे हैं वो 17 से 18 नंबर स्कोर करेंगे और 17, 18 और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तो उसको जोड़ करके आप ज़रूर पास हो जाओगे। पासिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो JEE वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका JEE मेन सेकेंड अटैम्प्ट उनको देना है, NIT उनको मिल रहा है, उनके लिए 75% से ज़्यादा लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट पासिंग मार्क। पासिंग मार्क तो आ जाएंगे, लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए हम लोगों के लिए। तो इस बार तो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि अगर मैं इंग्लिश अच्छे से और अटैम्प्ट कर दूँगी तो ये चीज़ हो जाएगा। और मुझे स्पेशली, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे स्पेशली ये नहीं चाहिए कि मुझे 90% चाहिए या फिर मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँगी इस सब चीज़ को लेकर के। नहीं, मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है। मुझे बस 75% के 1% भी अबव आ गया ना, मीन 76% भी आ गया ना, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मतलब मुझे कॉलेज मिल गया, मुझे और इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे 76% भी चाहिए, हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि मैं JEE की स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉलेज मिल रहा है और मुझे बस 76% चाहिए। और ये बात मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी चीज़ के लिए। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और कोई भी बोलता है ना कि तुम पहले अपना देख लो या फिर तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं अपने लिए श्योर हूँ कि मुझे जो भी आएगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगी। कि मुझे अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। आप लोग को अगर प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आप लोगों को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीडियो विजिट मत करो। और नेगेटिव कमेंट्स करके आप क्या दिखाना चाहते हो कि मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ या फिर कुछ। तो मैं अपने लिए बहुत कुछ सोचती हूँ और मैं अपने लिए सोचती हूँ, तभी आप लोगों के लिए भी सोच पाती हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जो फील कर रही हूँ वही सामने वाला बच्चा भी फील कर रहा होगा। लेकिन गाइस, जो भी डिप्रेस्ड हो रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक एग्ज़ाम ही है। इसको लेकर के आपका पूरा जर्नी भी बाकी है, आप इतने बड़े लाइफ टाइम आपका पूरा भी बाकी है। 12th का बोर्ड रिजल्ट ये मायने नहीं रखता है। बस इतना आ जाना चाहिए कि बच्चा कंपार्टमेंट ना लगे, और लग भी जाएगा तो क्या, एग्ज़ाम ही तो है, दे देंगे, ऐसा भी तो होता है। तो इस चीज़ के लिए टेंशन मत लो। तो यही चीज़, तो आज शाम तक ये गुड न्यूज़ आने वाली है, OSM कैंसिल होने वाली है। तो अगर CBSE ये इन्फॉर्म करती है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है मैसेज, तो मैं पोस्ट के द्वारा या फिर वीडियोस में अपलोड कर दूंगी कि CBSE ने कंफर्म कर दिया है। एंड इट्स ट्रू, ये CBSE को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी टीचर्स हैं उनसे नहीं हो पा रहा है एक कॉपी को 2 बार 3 बार चेक करना, क्योंकि साइट क्रैश हो जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। एंड अगर कोई और न्यूज़ आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। सो दिस इज़ ऑल, बाय।
कोई वो मत करना कि ये झूठ बोल रहे हैं कुछ, ये सही मैसेज है। और ये अभी CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये सेंटर्स से ऐसी बातें आ रही हैं उठ करके। तो आप लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं बहुत सारे वेबसाइट्स विजिट करती हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़ कि कहाँ से क्या बात आ रही है। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया था मैंने आप लोगों को तक पहुँचा दिया। अब जा रही हूँ मैं इंग्लिश का प्रिपरेशन करने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।